सिंध में पीटीआई के उम्मीदवार दीगर जमातों के उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार होने लगे। पीएस 22 से तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार जादिल मंगी जीयूआई उम्मीद के हमायत में दस्तबरदार हो गए। जादिल मंगी ने पीएस 22 पर जेयूआई उम्मीदवार मुबीन बिल्लू के हक में दस्तबरदार होने के बाद हिमायत का ऐलान किया। पीटीआई रहनुमा जादिल मंगी को बकरी का निशान मिलने के बाद वो बकरी के साथ घर घर जाकर इलेक्शन मुहिम चला रहे थे। ओकाड़ा लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद हैदर की हिदायत पर रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए एसडीओ रूरल सब डिवीजन की कार्रवाई अदम अदायगी पर ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट जेल का कनेक्शन मुंतका कर दिया गया। एक्सियन ऑपरेशन इंजीनियर मियां तारिक बशीर का कहना था कि ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट जेल के जिम्मे 38 लाख की रकम वाजिबुल अदा है। बिल की अदायगी तक कनेक्शन बहाल नहीं किया जाएगा। चूनिया के कचहरी में फायरिंग पेशी पर आए 2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद पुलिस ने कचहरी के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। नामालूम मुलजिमान फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। पुलिस ने मकतूलीन की लाशों को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना बताया जाता है। जोहराबाद के इलाके डेरा हयात भूड में फायरिंग से 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वालों की शनाख्त मोहम्मद हयात और अजहर जबकि जख्मी की रब नवाज के नाम से हुई। डीपीओ खशाब तोकीर मोहम्मद नईम ने वाकये का नोटिस देकर क्राइम सीन टीम यूनिट को तलब कर लिया। डीपीओ ने मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए रेडिंग टीमें भी तश्कील दे दी। पाकपतन थाना सिटी के इलाके मोहल्ला पीर करिया में मामूली रंजिश पर नौजवान ने दोस्त को कत्ल कर दिया। मुलजिम शहबाज ने 20 साल सलमान भट्टू को घर बुलाकर छुरियों से हमला कर दिया। नौजवान मौका पर ही तड़प तड़प कर जा भाग हो गया। अहले इलाका ने मौका से फरार होते मुलजिम को साथियों समेत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डीपीओ पाकपतन तारिक वलायत मौका पर पहुंच गए। डीपीओ ने मकतूल के वरसा को इंसाफ की फराहमी की मुकम्मल यकीन दहानी करवा दी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके प्रेडी से टारगेट किलिंग, हत्याखोरी, मनशियात फरोशी, डकैती और पुलिस मुकाबलों में मुलविस मुलजिम जुनैद बलोच को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक लियारी गैंग वार्ड जवील छांगा ग्रुप से है। मुलजिम के कब्जे से असलहा और एम्यूनिशन भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम 2016 में लियारी गैंग और जमील छांगा ग्रुप में शामिल होकर गैंगस्टर नवीद उर्फ कप्पी और वसीम जोजी के हमरा मुतादिद वारदातों में मुलविस रहा। और सालेपट के करीब गांव धलवारों में सकाफती ऊंट मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें ऊंटों की दौड़ के मुकाबलों और सकाफती विरसों को उजागर किया गया। जहां ऊंटों का रक्स खास तवज्जो का मरकज बना रहा। ऊंटों के संघार के सामान के स्टॉल भी लगाए गए। मेले में ऊंटों ने शानदार करतब का मुजाहरा किया। सकाफती ऊंट मेले में सालेपट समेत घोटकी, खैरपुर, सखर, सांगड़, खानपुर और सिंध के दीगर इलाकों के सैकड़ों अफराद अपने अपने ऊंट लेकर पहुंचे। जहां ऊंटों से चाहत रखने वाले अफराद ऊंटों और ऊंटनियों की सजावट और बनावट में मशगूल पाए गए। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि हैदराबाद लतीफाबाद NA 219 हल्के की आवाम अपने उम्मीदवार से नाराज हो गई है। अब तक इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं हो सका। मेन शाहराहों पर गंदगी के ढेर लग गए, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। मजीद जानते हैं दानिश शेख से। जी दानिश, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। लतीफाबाद 12 नंबर के इलाके में जहां जो NA 219 जो है हल्का है और PS 62 का, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वोटरों की जो तादाद है
वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जहाँ यहाँ पर जो प्रशासन है हाल नहीं है कोई। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं गंदगी और गजालत के ढेर है, और नालों में जो गंदगी गंदा पानी यहाँ पर मुसलसल बह रहा है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं, ये जो इस हल्के के जो इधर रिहायशी है इनसे बात करते हैं, इनका इस बारे में क्या कहना है। जी इधर बताइएगा ये क्या। आप यहाँ का हाल देखें, यहाँ कचरा गंद भरे पड़े हैं, यहाँ की तमाम बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं। पूरे सिंध का इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। हमारी आज की जो नस्ल है, जो आज के नौजवान बच्चे हैं, इनको इन चीजों के ऊपर गौर देना चाहिए कि हमारे इलाकों का क्या बेड़ा गर्क कर रखा है। आप इन इलाकों में रह नहीं सकते, ना यहाँ गैस है, ना यहाँ बिजली है, ना यहाँ पानी है। हम इनके पास जाते हैं, जब्बार साहब हमें ये बोलते हैं कि मैंने तो जो है यहाँ से बोर्ड ही नहीं लिए। तो भाई तो झंडे क्यों लगाते हो आप? इधर पूरे इलाकों में आके आप झंडे लगाते हो, सारे काम करते हो। जब्बार साहब यहाँ आगे जो 11 नंबर का कब्रिस्तान है अमानशा कॉलोनी में, वहाँ ये देखें आप जाके, कोई जगह नहीं है, वहाँ पे पानी भरे हुए हैं, ना कोई मैयत को दफना सकता। और ये मेयर साहब बन गए हैं, मेयर साहब बिल्कुल नहीं देख रहे हैं वहाँ कब्रिस्तान के हाल क्या है। जी आपने बात सुनी इलाका मकीन की, बड़ा गम और गुस्सा दिखाई दे रहा है जो है इधर के इलाका मकीन का। उनका यही कहना है कि पीपल्स पार्टी की मुसलसल हुकूमत के बावजूद चिश्तिया थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खतरनाक गैंग के 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। डाकुओं के कब्जे से 12 मोटरसाइकिल, तलाई जेवरात, असलहा और कीमती कपड़ा बरामद कर लिया गया। खतरनाक डाकुओं के कब्जे से 50 लाख रुपए मालियत का कीमती सामान, LED, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स भी बरामद किए गए। SHO अमजद बाजवा का कहना था डाकुओं की शनाख्त अहमद अली इम्तियाज तनवीर के नाम से हुई है। मुलजिमान को मुकम्मल तफ्तीश और बाकी शहरियों की रिकवरी के बाद उनको बहावल नगर जेल भेजा जाएगा। मंडी बहाउद्दीन मुस्लिम लीग नून के सदर नारंग मंडी PP 136 से आजाद उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी ने रैली की सूरत में शहर के बाजारों और मार्केटों का दौरा किया। ताजिर बरादरी को कायल किया कि वो इंतखाबी निशान घड़ियाल पर मोहर लगाएं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। हल्का PP 136 में आज़ाद उम्मीदवार गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी ने नारमंडी शहर के बाज़ारों और मार्केटों में ताजा बरादरी से तफसीलन मुलाकात की और इन्हें वोट के सिलसिले में अपने एतमाद में लिया। इस मौका पर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी के हमरा साथियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी, जो डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी जिंदाबाद के नारे लगाती रही। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी ने कहा, अवाम तलीम याफ्ता की आदत को आगे लाए जो असम्बली में इनके हकों की बात कर सके। मज़ीद जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी के तासरात। जी, नारंग मंडी शहर की आवाम, मैं समझता हूँ हमारी इज्जत है। इस मिट्टी ने हमारे आबाओ अजदाद को भी और हमें भी बहुत इज्जत दी है, बहुत मोहब्बत और प्यार दिया है। और आज उसी कर्ज को उतारने के लिए मैं ये अमली तौर पर जो पॉलिटिक्स है उसके लिए मैदान में निकला हूँ। मैं समझता हूँ कि जितना इलाके में तालीम के मैदान में हम खिदमत कर सकते हैं, या इलाके में अमन व इंसाफ के लिए जितनी हम खिदमत कर सकते हैं, आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें कि ये पिछले 10 सालों में जितनी इलाका भर में सुलह मैंने कराई हैं, जितने गाँव में अमन मैंने कायम कराया है, मेरा ख्याल है इस सब लीडरों ने मिलकर भी उतना सुलह नहीं कराई और अमन अमान कायम नहीं कराया, और इलाके में इंसाफ की जो एक कोशिश है वो नहीं की। और मैं ये सबको कहना चाहता हूँ, पूरी आवाम को कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इस वक्त ये जो 2024 का इलेक्शन है, इसको अपने लिए चैलेंज समझें और इसमें मेरा इंतखाब करें। इनको MBBS डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट और सारी सर्विस अपनी ज़िला में करने वाला कोई उम्मीदवार नहीं मिलेगा। और इंशाल्लाह पहले भी हम खादम हैं और हम मुंतखब होकर इलाका कालर में खा तालीम के मंसूबे हों, अस्पताल के मंसूबे हों, या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सीवरेज हो, ड्रिंकिंग वाटर जो है पीने का पानी साफ, या शहरियों के लिए अमन अमान की सहूलत। अब तो ये इलाका टोटल बेबस है, टोटल बेलगाम है। आप साफियों को भी पता है, शहरियों को भी पता है कि कोई पूछने वाला नहीं है पिछले कई सालों से। इसलिए मैं कहता हूं कि अब की बार जो 8 फरवरी का दिन है, इसको चैलेंज समझकर घड़ियाल पर मोहर लगाएं। घड़ियाल मेरा निशान है जानबूझकर, इसलिए कि जिन कौमों ने तरक्की की है, उन्होंने वक्त की कदर की है, तो फिर जाके वो आसमान की बुलंदियों को छूने वाले बने हैं। हम जो है, हमने वक्त की कदर नहीं की, इंसान की कदर नहीं की, लिहाजा हम
पाकपतन थाना सिटी के इलाके मोहल्ला पीर करिया में मामूली रंजिश पर नौजवान ने दोस्त को कत्ल कर दिया। मुलजिम शहबाज ने 20 साल सलमान भट्टू को घर बुलाकर छुरियों से हमला कर दिया। नौजवान मौका पर ही तड़प तड़प कर जान बहक हो गया। अहले इलाका ने मौका से फरार होते मुलजिम को साथियों समेत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डीपीओ पाकपतन तारिक वलायत मौका पर पहुंच गए। डीपीओ ने मकतूल के वरिसा को इंसाफ की फराहमी की मुकम्मल यकीन दहानी करवा दी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया की नाअहली की वजह से अहले इलाका परेशान। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से जगह जगह गंदा पानी खड़ा हो गया। शहरियों को मसाजिद तक पहुंच पाना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट करेंगे राना साजिद। जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान। एक तरफ इलेक्शन की गहमागहमी, दूसरी तरफ मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं। सीवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से जिलाई इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। नमाजियों का मस्जिद तक पाक साफ पहुँचना भी मुश्किल हो गया। जामिया मस्जिद अड्डे वाली के सामने गंदा पानी खड़ा होने की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम का यह कहना है कि आए रोज इंतजामिया के नोटिस में देने के बावजूद भी सीवरेज के मसाइल बढ़ रहे हैं। दूसरी जानब टीएम हकाम की नाअहली की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। बदबू ताफुन से बीमारियां फैलने का भी खदशा। वाज़ेह रहे कि जिला मुजफ्फरगढ़ की अवाम अपने नुमाइंदों से मायूस दिखाई देती है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से अपील की है कि सीवरेज सिस्टम को जल्द अज जल्द बेहतर किया जाए। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके प्रेडी से टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, मनशियात फरोशी, डकैतियों और पुलिस मुकाबलों में मुलविस मुलजिम जुनैद बलोच को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक लियारी गैंगवार जमील छांगा ग्रुप से है। मुलजिम के कब्जे से असलहा एमुनेशन भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम 2016 में लियारी गैंगवार जमील छांगा ग्रुप में शामिल होकर गैंगस्टर नवीद उर्फ कुप्पी और वसीम जोजी के हमरा मुतादिद वारदातों में मुलविस रहा। मुलजिम ने वारदातों के दौरान पुलिस एहलकार और चौकीदार को कत्ल कर दिया था। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने अपने साथियों के हमरा पुराना गोलीमार की मुख्तलिफ मार्केटों से माहाना भत्ता वसूली और टारगेट किलिंग में मुलविस होने का एतराफ किया है। शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मुसलसल एहतजाजी मुजाहिरों के बाद एडहॉक कमेटी की जानिब से कराची प्रेस क्लब में अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा दिया गया है। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे नूर अमीन वहां पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी नूर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब में मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त एडहॉक कमेटी के जानिब से मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे किए गए। जान मोहम्मद मेहर के कातलों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है, लेकिन अब साफी तंजीमों के जानिब से इस वक्त कराची प्रेस क्लब में अलामती भूख हड़ताल का एहतमाम किया गया, जिसमें इस वक्त एडहॉक कमेटी का जो रहनुमा इम्तियाज़ फरहान साहब मौजूद है, जो मुसलसल जान मोहम्मद मेहर के लिए आवाज़ उठा रहे, इस वक्त भी मौजूद है। उनसे बात करते हैं। इम्तियाज़ भाई, बताइएगा, एहतजाज के बाद जो है वो अलामती भूख हड़ताल पर चले गए, तो एहतजाजी मुजाहिरों ने क्या रंग लाया, उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं किया गया? हो रहा है, हमें बार बार कहा जाता है। अब जैसे 4 रोज पहले भी एक ऑपरेशन हुआ है कच्चे के इलाके में, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं आ रही। उसमें हम ये समझ रहे हैं कि इदारों का भी एक मामला होता है ना कि जी जब कि अगर इनके एहतजाज पे हमने गिरफ्तारी शो कर दी तो फिर हम एक प्रेशर में रहेंगे, ये रहेंगे, ये भी एक माइंड बनता है हर एक का। तो देखिए, इसका ये फायदा ये हुआ कि गुजरात से आमिर महमूद भट्ट को जो एक अगवा किया गया या गायब किया गया या पकड़ा गया था, उसको 24 घंटे में रिकवर करना पड़ा, उन्हें सामने लाना पड़ा। ये तो हम समझते हैं इतना ये कम से कम हमें थोड़ा बहुत फायदा अब हमने इसमें शामिल कर लिया। ये बताइएगा, एहतजाजी मुजाहिरों पे भी मतलब जो एक्शन आना चाहिए था हुकूमत की जानिब से, वो तो नहीं हुआ। अब अलामती भूख हड़ताल की तरफ भी साफी जो तंजीमें वो चली गई, इसके बाद आगे क्या लाए अमल है? ये बात भी खुश आइंदे कि जो अथॉरिटीज़ हैं सहाफती इदारों की, जो मालकान है, वो भी उस ताद में शामिल हुए। तो इस मामले में भी और उन मामलों में अगला मरहला ये है कि जो न्यू इलेक्टेड पार्लियामेंट होगी, हम उसके सामने एक डेमोस्ट्रेशन होगी और फिर एक नए अंदाज से होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी इस मसले को हम उठाएंगे। ये सारा जो हमारी लीडरशिप का फैसला है। जी बिल्कुल, इस वक्त इनके जानिब से कहा गया कि अलामती भूख हड़ताल से भी अगर हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि दूसरी हाफिज सलमान बट मेमोरियल इंटर पंजाब क्लब वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस ग्राउंड में मुनाकिद हुए।
4 रोजा चैंपियनशिप में पाकिस्तान में पहली बार 25 क्लबों के 250 वेट लिफ्टर्स ने शिरकत की। 50 कोचेस और 50 ऑफिशियल्स भी मुकाबलों में शरीक हुए। मुकाबलों के मेहमान खसूसी खालिद खान, सुहेल जवेद भट्ट, इरफान भट्ट, अब्दुल सत्तार राही, अमजद अमीन भट्ट और इस्लाम नातिक ने जीतने वाले खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए। तकरीब के मेहमानों का कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला सुहेल भट्ट है। मैं पंजाब कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। नेशनल वेट लिफ्टिंग क्लब का मेंबर हूँ कि आज मैंने ये चैंपियनशिप खेली है, इसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आगे इसकी नेशनल भी आ रही है, मैं उसकी भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वहाँ भी मैं इंशाल्लाह कोई मेडल निकालूंगा। और हमें चाहिए कि इस तरह के मुकाबले होने चाहिए ताकि हमारे जैसे खिलाड़ी आगे आ सकें और इंटरनेशनल सतह पर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन। के इवेंट करवाने का मकसद ये है कि बच्चों में जो टैलेंट है वो सामने आए और मेरे यही स्कूल और कॉलेज के जो हैं अहदेदारान उनसे यही गुजारिश है कि वो अपने इदारों में इस तरह के मुकाबले मुनक्किद कराते रहें ताकि बच्चों की जो सरगर्मियाँ हैं वो बढ़कर सामने आए। उनमें जो जहनी सलाहियतें हैं, क्योंकि जब इंसान फिज़िकली फ़िट होता है तो वो मेंटली भी फ़िट होता है और उनकी जो है प्रोग्रेस वो ज़्यादा खुल के सामने आती है। मेरा नाम अकील भट्ट है, मैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हूँ और इस कंपटीशन का कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं इस चैम्पियनशिप में तकरीबन हमने पूरे पंजाब से 3 रोज़ा हमारी ये चैम्पियनशिप चल रही है और इसमें 250 लड़कों हिस्से जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ डिवीज़न से आया है। बहुत अच्छा टैलेंट सामने आया है और चैम्पियनशिप बहुत कामयाब रही है। नेक्स्ट मंथ हम वुमेन की चैम्पियनशिप करा रहे हैं, उसके बाद हमारी नेशनल चैम्पियनशिप है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग में पाकिस्तान का नाम बुलंद करता रहेगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद शहीर भट्ट है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पंजाब इंटर क्लब वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। और मैं पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का बहुत मशहूर हूँ कि वो इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाती हैं ताकि हम प्लेयर्स को आगे आने का मौका मिले और मोटिवेशन मिले कि हम अपनी फील्ड में और अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इंशाल्लाह अब इस मुकाबले के बाद आगे हमारा विजन जो है बहुत ब्रॉड है। हम नेशनल के तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, नेशनल चैम्पियनशिप की, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बैरून पाक बहरिया की मशक सीज पाक 2024 की इफ्तिताही तकरीब का कराची में इनेकाद हुआ। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में मौजूद हाजरीन को मशक के अगराज व मकासद और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। सीज पाक का मकसद पाक बहरिया की जंगी हिकमत अमली का तनकीदी जायजा लेना है। मशक में पाक बहरिया के तमाम कॉम्बैट एसेट्स के साथ साथ PMSA स्पेशल फोर्सेस और पाक मेरीन्स भी शामिल होंगे। मशक सीज पाक 2024 में पाक बहरिया के साथ साथ पाक आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के एहलकार और असासे जॉइंट ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। मशक खत्ते में अमन सलामती को बरकरार रखने के पाकिस्तान के अज़्म को मजीद तक़वियत फराहम करेगी। इफ्तिताही तक़रीब में वफाकी वजारतों बशमूल दिफा, खारिजा, कानून और नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के नुमाइंदगान के साथ साथ मुसल्लह अफवाज के अफसरान की बड़ी तादाद भी शरीक थी। खबर शामिल करें इस्लामाबाद से। आपको बताएं कि आइंदा आम इंतखाबात और पाकिस्तान की बदलती सूरत हाल से मुतालिक इस्लामाबाद में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेशन का मौजू इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक था, जिसका मकसद स्टेक होल्डर्स और मीडिया में इंतखाबात के हवाले से रहनुमाई फराहम करना था। मज़ीद जानते हैं सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट। आइंदा आम इंतखाबात और पाकिस्तान की बदलती सूरत हाल से मुतालिक इस्लामाबाद में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से सेमिनार के सेशन का इनेकाद किया गया। आज के सेशन का मौजू इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक था, जिसका मकसद स्टेक होल्डर्स और मीडिया में इंतखाबात के हवाले से रहनुमाई फराहम करना था। सेमिनार में मुख्तलिफ जामियात के प्रोफेसर, सीनियर सहाफ़ियों और इलेक्शन कमीशन के दीगर अहम स्टेक होल्डर्स ने भी शिरकत की। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर तारिक महमूद ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि सेमिनार में शिरकत पर माहिरीन, मीडिया और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। PID आवाम में इलेक्शन से मुतल्लिक आगाही के लिए सेमिनार्स की सीरीज मुनक्किद करवा रही है। इसका मकसद स्टेक होल्डर्स और मीडिया में इंतखाबात के हवाले से रहनुमाई फराहम करना है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना ज़ाब्ता जारी कर दिया है। कोड ऑफ कंडक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया से दरख्वास्त है कि इसे मुतवातर चलाएं। इंतखाबात इंशाल्लाह 8 फरवरी को होंगे। बाकी सब कियास आराई हैं, जितने मुंह उतनी बातें। हमारे मुल्क के सलामियत के लिए जरूरी है कि हम कियास आराइयों पर अमल पैरा ना हो। अवाम के पास इख्तियार है कि वो किसी को चुने, इख्तियार दें, फिर इसकी कारकर्दगी देखें और वापस ले लें।
सेमिनार में मौजूद हाजरीन ने भी इस सेमिनार को खूब सराहा। चक्री में हल्का PP10 के उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें NA 53 के उम्मीदवार राजा कमरुल इस्लाम, PP10 के उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज ने खिताब किया और इलाके में तरक्याती काम जारी रखने का वादा किया। कंदकोट में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा PPL गैस फील्ड होने के बावजूद शहरी गैस की सहूलियात से महरूम हैं। गैस का प्रेशर कम और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं जमाल चाचर की इस रिपोर्ट में। कंदकोट में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा PPL गैस फील्ड है, लेकिन कंदकोट के शहरी गैस की सहूलियात से महरूम हैं। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग, गैस का प्रेशर कम होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी महंगे दामों पर LPG गैस और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। शहरियों ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए कहा कि कंदकोट के गैस है और कंदकोट में गैस नहीं है, गैस की लोड शेडिंग है। हमारे बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन बगैर नाश्ते के। शहरियों का कहना था कि हमारे बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। जैसे सामरू में फ्रेंड्स बुक फोरम की जानिब से माहिर तालीम सैयद जुनैद शाह के नाम मंसूब 3 रोजा किताबी मेले का इनेकाद किया गया। मेले में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें रखी गईं। सामरू की तारीख में ये पहली बार किताबी मेला था। मेले के आखिरी दिन पर साबका सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह के भाई इंजीनियर सैयद सरताज, वाइस चेयरमैन मियाँ खालिद वल्हारी, एजाज टाहू दीगर ने शिरकत की। सैयद सरताज शाह और खालिद वल्हारी ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किताबी मेले के इनेकाद से इलाके पर बेहतरीन असर पड़ेगा और नौजवानों का किताबों की तरफ रुझान बढ़ेगा। आरिफवाला में जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की भरपूर इलेक्शन मुहिम जारी है। NA 140 से उम्मीदवार अब्दुल रज़ाक खलील और PP 196 से उम्मीदवार राव ज़ियाउर रहमान ने हल्के में इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। रोजाना की बुनियाद पर कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है। अब्दुल रज़ाक खलील और राव ज़ियाउर रहमान का कहना है साबका अवामी नुमाइंदों ने सिवाय बातों के कुछ नहीं किया। इलाके में मसाइल ही मसाइल हैं। जमात इस्लामी इंशाअल्लाह कामयाब होकर अवाम के मसाइल का हल करेगी। अवाम 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाकर कामयाब कराएं। जामिया सुल्तानिया तजवीदुल कुरान में अमीर जमाते अहले सुन्नत इलामा मोहम्मद हुसैन सुल्तानी, मेंबर अमन कमेटी कारी आबिद हुसैन सुल्तानी की वालदा के रस्म कुल में मुल्क भर से उलमा कराम ने खसूसी तौर पर शिरकत की। सजादा नशीन मेहार शरीफ ख्वाजा मोहम्मद शोएब सईद महावरी ने खसूसी बयान किया। इलामा मुफ्ती अब्दुल हमीद चिश्ती, इलामा मोहम्मद फरूक खान सैयदी, साहबजादा मोहम्मद अकमल करीम महावरी चिश्ती, इलामा मुफ्ती मोहम्मद रफीक बारवी, कारी हबीबुल्लाह खान, सरदार शेर पगन गोरचानी समेत दीगर उलमा कराम और आशिकाने रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरहुमा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी करवाई गई। कराची के इलाके सरजानी टाउन में पाकिस्तान मेयो बरादरी के सीनियर रहनुमा अरशद मेयो की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली सेक्टर 7A से निकाली गई और खुदा की बस्ती में वाती चौक पर एक तकरीब में इख्तिताम पजीर हुई। इस तकरीब में NA 244 के हाफिज अब्दुल बर और PS 116 के अली अहमद जान ने शिरकत की। मजीद जानते हैं फौजिया बेग की इस रिपोर्ट में। सरजानी टाउन में पाकिस्तान मेयो बरादरी के सीनियर रहनुमा अरशद मेयो की क़यादत में मेयो बरादरी ने रैली का इनेकाद किया। ये रैली सरजानी टाउन सेक्टर 7 से निकाली गई और खुदा की बस्ती मेवाती चौक पर प्रोग्राम के बाद इख्तिताम पजीर हुई। इस प्रोग्राम में NA 244 के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल बर और PS 116 के उम्मीदवार अली अहमद जान ने शिरकत की और खिताब किया। NA 244 के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल बर ने मेयो बरादरी के सीनियर रहनुमा अरशद मेयो का शुक्रिया अदा किया और मेवाती बरादरी से खिताब करते हुए कहा कि ये बिल्कुल मुझे ये लगता क्या है, हम लोग निकाल चुके हैं। अच्छा, इसमें लगने वाली कौन सी बात है? ये आपका आवाम का जोश नहीं देख रहे? यही आवाम थी जो कल को डरी हुई थी। आज आवाम अगर निकली है तो अपने हक के लिए निकली है। पहले तो देखे MQM जो है वो अगर इस पे इतना जोर रखती थी तो आज MQM के अंदर उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है। आज MQM के अंदर अपने इतने इख्तलाफात हैं कि वो अपने घर के इख्तलाफात दूर कर ले कि उनको किसको चुनना है किसको नहीं चुनना। तो बात यह है कि हमें ये कहते हैं कि जुल्म की कुफर की हुकूमत चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। इन्होंने बहुत जुल्म किया है और जो जुल्म इन्होंने कराची के अवाम पर किया अब कराची के अवाम इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी इंशाल्लाह। मेयो बरादरी ने जो हमें सपोर्ट दिया, जो इज्जत दिया, हमारे हौसले और बुलंद हुए और इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे।
बाजोड़ से करप्शन और प्रोटोकॉल कल्चर का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। NAR के उम्मीदवार साहबजादा हारून रशीद और साबिक MPA के साहबजादे आबिद खान का तहसील खार के इलाके में जलसे से खिताब। मजीद रिपोर्ट करेंगे बाजोड़ से एहसानुल्लाह खान। बाजोड़ के तहसील खार इलाका लुइसम में एक बड़ी शमूलियती तकरीब से खिताब करते हुए जमात इस्लामी NAR के उम्मीदवार साहिबजादा हारून रशीद और आबिद खान ने बताया है कि हालिया महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन की जिम्मेदार PTI और PDM की हुकूमतें हैं। यहाँ ऑपरेशन 2008 में लोगों के घर वीरान हुई, बाजार मिस्मार की गई, लेकिन 18 साल गुजरने के बावजूद भी यहाँ के अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। बहुत सारे मसाइल है, इधर रोड्स नहीं है, इधर स्कूल्स नहीं है और गर्ल्स के तो बिल्कुल वो बहुत कम है, तस्वर भी लोग नहीं करते, तो अमन भी नहीं है। ये तालीम और अमन ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये हमारा विजन है कि हम इस इलाके में सही तरीके से काम करेंगे। हम जो हमें फंड मिलेगा जो भी वो हम सही तरीके से उसमें कोई करप्शन नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जमात इस्लामी की क़ियादत अमानतदार, दयानतदार और ईमानदार है। मुंतखब होकर जिला से बदअमनी, करप्शन, अक़रबा परवरी और महकमों से अवामी फंड की खुर्द-बुर्द का KPK में JUI हुकूमत बनाएगी। हल्का PK3 से जमीयत JUI के उम्मीदवार हाजी बख्शजादा का मीट दी प्रेस प्रोग्राम से खिताब। बोले 8 फरवरी को JUI भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अपर सवास से मोतर अली। जमीयत उलमा इस्लाम हल्का PK3 के नामजद उम्मीदवार हाजी बख्शजादा ने कहा है कि हमारी पार्टी उलमा इकराम की पार्टी है और हम इत्तेफाक से अपनी मुहिम चला रहे हैं। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। वो मध्याह्न में सहाफ़ियों के साथ एक मीट दी प्रेस प्रोग्राम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हल्का PK3 में हमारी जो कोशिश है इससे जाहिर होता है कि जीत हमारी होगी, बल्कि हम सूबे में हुकूमत बनाएंगे। कहा कि अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने फ़लस्तीन के हक़ में सबसे पहले आवाज़ बुलंद की और अरबों रुपए का चंदा फ़लस्तीन के हवाले किया। कहा कि हमारी जंग अकीदे और नज़रिए की जंग है, जो हम जीतेंगे। कहा कि मुझे अपने हलके की महरूम का एहसास है। पूरे स्वात में सबसे बड़ा हलका हमारा है। हमारे हलके का एरिया 60% बनता है, जबकि 40% एरिया पर 7 MPAs हैं और 60% एरिया पर 1 MPA, जो कि नामुनासिब हैं। यहाँ मज़ीद हलका बंदियों की ज़रूरत है ताकि आवाम की बेहतर अंदाज में खिदमत की जा सके। कहा कि इंशाअल्लाह हम जीत के बाद सबसे पहले मज़ीद हलका बंदियों पर जोर देंगे। हलका बंदियों से मराद मिलेंगे। वोट NA 225 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सादिक अली मेमन, PP 76 से साबिक नामजद उम्मीदवार अली हसन जरदारी ने इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। दाबेजी के मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने पहले भी काम किए हैं और हमारा दाबेजी और भंबूर को मॉडल बनाएंगे। दाबेजी कराची और अंदरून सिंध की एंट्रेंस है। बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। उनके हमरा इम्तियाज कुरैशी, UC दाबेजी के साबका चेयरमैन फकीर नबी बख्श बलोच, मुमताज अली बरोही, पीर बख्श बलोच और दीगर भी मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव मेंबर सार्क चैम्बर सैयद सफ्दर जमान शाह के साहबजादे ओन अली सैयद के लिए बड़ा एजाज। ओन अली सैयद के नायब सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुंतखब होने पर मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। डॉक्टर चंद मुबारक हजारवी, औरंगजेब मुगल, मलिक अब्दुल वाहिद, इसहाक राजपूत, हाजी अब्दुल रशीद मुगल, मलिक सईद समेत अहम शख्सियात ने अल सैयद हाउस जाकर उनको मुबारकबाद दी। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर एग्जेक्टिव मेंबर साहब चैम्बर सैयद सफदरजमान शाह के साहबजादे ओन अली सैयद का फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर मुंतखब होने पर उनकी रिहाइशगाह पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से डॉक्टर चंद मुबारक हजारवी की क़यादत में एक वफ्द सैयद हाउस सैयद सफदरजमान शाह की रिहाइशगाह पर तशरीफ लाए। वफ्द की जानिब से सैयद सफदरजमान शाह को हार और गुलदस्ते भी पेश किए गए। इस मौके पर डॉक्टर चंद मुबारक हजारवी ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है उसको मुल्क अता करता है, उसको हुक्मरानी अता करता है, उसको ओहदे अता करता है, उसको हुकूमत अता करता है। और फिर इसी उसमें आगे उसका मफहूम ये है कि वह तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तो ज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह ही के हाथ में है इज्जत देना भी और किसी से इज्जत लेना भी, उसको उसकी तस्दीर भी, और अल्लाह पाक जो चाहे उस पे वो कादर है। तो सबसे पहले तो मैं इनको
सैयद ओन अली की इस शानदार कामयाबी पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं तो समझते सिर्फ एक अल्लाह कि अल्लाह ताला साहब सेहत और सलामती अता करे और जो मिशन तुसाने बेड़े उठाए हुए ने सिंध हुकूमत NIM को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। कोर्स ग्रेड 20 के ओहदों पर तरक्की के लिए एक लाजमी जुज है। वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का 34वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स ग्रेजुएशन तकीब से खिताब बोले, अफसरान को तरबियती सरगर्मियों के जरिए मुतादिद मसाइल और चैलेंजेस का सामना होगा। इस कोर्स में कारकर्दगी आपके करियर की तरक्की के लिए अहम वजन रखती है। तवक्को करता हूं कि आपने पेशा वराना सलाहियतों को बुरेकार लाते हुए अपनी कोशिशें सर्व की होंगी। विफाकी और सूबाई दोनों सतहों पर हुकूमती पॉलिसी और फैसला साजी की जरूरत है। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर लुबना अयूब की क़यादत में फैकल्टी और प्रोग्राम टीम का आपको मुकम्मल ताउन हासिल होगा। वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था, तरबियत याफ्ता अफसरान को उनके इख्तियार में तमाम मुमकिन वसाइल फराहम किए गए हैं। अफसरान को चाहिए कि पेशा वराना सलाहियतों में इजाफे को जाती अहमियत पर फोकियत दें। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी का निसाब तहकीक और तज्जिया के मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। अफसरान तरबियत के बाद इस काबिल होंगे कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का बेहतर अदराक हो चुका होगा। तालीमी और अमली असाइनमेंट्स के दौरान गुड गवर्नेंस और अवामी खदमात की फराहमी बड़े चैलेंजेस होंगे। सेवन शरीफ में PS 77 के उम्मीदवार एडवोकेट सैयद मोहम्मद अली शाह काज़मी ने यूसी वाहर के 20 से जायद गाँव की बिजली बहाली करवा दी है। बिजली 15 साल से डिस्कनेक्ट थी। इस इकदाम से गाँव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौका पर सैयद मोहम्मद अली शाह काज़मी ने एक पुल भी बनवाने का ऐलान किया। सैयद मोहम्मद अली शाह काज़मी का कहना था कि पीपल्स पार्टी के 15 साल दौर में गरीब लोग बिजली, पानी, गैस और सरकारी हॉस्पिटल से महरूम रहे हैं। वडेरे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में सिंध की तरक्की लोगों को दिखाते, मगर लोग खुले आसमान तले सैलाब में बेजारू मददगार थे। जी, तहसील सेवन शरीफ के जनरल इलेक्शन 2024 के PS 77 के आजाद उम्मीदवार नौजवान क़यादत के रहनुमा एडवोकेट सैयद मोहम्मद अली शाह काज़मी तहसील सेवन शरीफ के यूसी वाहर के 20 से जायद गाँव की 15 साल से बिजली डिस्कनेक्ट थी। गाँव वालों की शिकायत पर PS 77 के आजाद उम्मीदवार सैयद मोहम्मद अली शाह काज़मी ने बिजली बहाल करवा दी। गांव वालों में खुशी की लहर। यूनिट काउंसिल बंबा के नजदीकी गांव राका में अवामी शिकायत पर 15 साल से वहां के लोग नहरी रास्ते से गुजर रहे थे। वहां पर PS 77 के आजाद उम्मीदवार सैयद मोहम्मद अली शाह काज़मी ने पुल टाइम करवाने के लिए अपनी जेब से फंड रिलीज कर दिया और गांव वालों में खुशी की लहर। PS 77 के आजाद उम्मीदवार ने मजीद कहा कि यहाँ न बेहतर तालीम है, न रोजगार है, न सेहत है, न साफ पीने को पानी है। यहाँ के लोग बेरोजगारी से खुदकुशियां कर रहे हैं। मजीद PS 77 के आजाद उम्मीदवार ने कहा था, जब 2022 में सेवन शरीफ में सैलाब आया था तब लोग अपने माल मवेशी बेचकर यहाँ से अपने घरों से निकल रहे थे। ना गवर्नमेंट। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए धाबेजी प्रेस क्लब के सामने अलामती भूख हड़ताल की गई। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी नायब सदर मकसूद जोकियो सदर शाहिद समून का कहना था कि हक सच लिखने की वजह से सिंध के बहादुर सहाफी शहीद जान मोहम्मद महर के कातिल 3 माह गुजरने के बावजूद नहीं पकड़े गए। सिंध की निगरान हुकूमत कातिलों की गिरफ्तारी में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, जिसकी मुजम्मत करते हैं। फौरी तौर पर कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, वरना पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल देंगे। खबर शामिल करें पन्नू वाकिल से। आपको बताएं कि सिंध में PTI के उम्मीदवार दीगर जमातों के उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार होने लगे। PS 22 से तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार जादल मंकी JUI उम्मीदवार के हिमायत में दस्तबरदार हो गए हैं। जादल मंकी ने PS 22 पर JUI उम्मीदवार मुबीन बिल्लो के हक में दस्तबरदार होने के बाद हिमायत का ऐलान किया। PTI रहनुमा जादल मंकी को बकरी का निशान मिलने के बाद वो बकरी के साथ घर घर जाकर इलेक्शन मुहिम चला रहे थे। PS 22 ते जेको मां उम्मीदवार हुयुमि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे तरफ़ां मुबीन साहब जे हक़ में मां हथ खणा पियो। इंशाल्लाह खुली दिलि सां उन्हनि जी मदद। मां बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मां जादल साहब के जो तमामु शुक्रिया अदा कयां थो पियो। उन असांजे हक़ मुबीन साहब जे हक़ में PS 22 ते हथ खणियो आहे। इंशाल्लाह पन्नू वाकिल वासियुनि खे मुबारक हुजे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उम्मीदवार मुबीन साहब जे हक़ में हथ खणियो आहे। उधर ओकाड़ा लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद हैदर की हिदायत पर रिकवरियों को बेहतर बनाने के लिए SDO रूरल सब डिवीजन की कार्रवाई अदम अदायगी पर ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट जेल का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। एक्सियन ऑपरेशन इंजीनियर मियां तारिक बशीर का कहना था, ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट जेल के जिम्मे
38 लाख की रकम वाजिबुल अदा है। बिल की अदायगी तक कनेक्शन बहाल नहीं किया जाएगा। कोट राधाकृष्णन में साबिक सदर कसूर बार सरदार नबी अहमद का पीटीआई उम्मीदवार NA 132 सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर और PP 175 सरदार राशिद तुफैल खान की हिमायत का ऐलान। पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन में हाजी मोहम्मद डोगर, राना तनवीर हयात जोया, मेहर एहसान एडवोकेट, डॉक्टर किरामत अला, इमरान गौरी समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं का कहना था कि तहरीक इंसाफ हकीकी मायनों में अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करती है। दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के खलीफा अव्वल अब्दुल खालिक शहजाद की गखड़ की मारूफ शख्सियात हाजी शबीर अहमद भट्टी चिश्ती निजामी कलीम भट्टी की रिहाइश का आमद। उनको उम्रा की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद दी और फूलों के हार पहनाए। सरपरस्त आला वजीराबाद प्रेस क्लब महमूद अहमद खान लोधी, नवाज अहमद मुगल, चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब अकील अहमद खान लोधी, मोहम्मद यूनुस भुट्टो, अली अहमद खालिक ने भी उनको उम्रा की सआदत मुबारकबाद दी। हाजी शबीर अहमद भट्टी का कहना था कि खुश नसीब हैं वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मुकद्दस शहरों में हाजिरी के लिए जाते हैं। सालेपट के करीब गांव धलवारो सकाफती ऊंट मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें ऊंटों के दौड़ के मुकाबले और सकाफती विरसों को उजागर किया गया, जहां ऊंटों का रक्स खास तवज्जो का मरकज बना रहा। ऊंटों के संघार के सामान के स्टॉल भी लगाए गए। मेले में ऊंटों ने शानदार करतब का मुजाहरा किया। सकाफती ऊंट मेले में सालेपट समेत घोटकी, खैरपुर, सखर, सांगर, खानपुर और सिंध के दीगर इलाकों के सैकड़ों अफराद ने अपने अपने ऊंट लेकर पहुंचे, जहां ऊंटों से चाहत रखने वाले अफराद ऊंटों और ऊंटनियों को सजावट और बनावट में मशगूल पाए गए। जोहराबाद के इलाका डेरा हयात वोड में फायरिंग से 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वजह अनाद साबका दुश्मनी है। कत्ल होने वालों की शनाख्त मोहम्मद हयात और अजहर जबकि जख्मी की रब नवाज के नाम से हुई है। DPO खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम ने वाक़े का नोटिस लेकर क्राइम सीन टीम यूनिट को तलब कर लिया। DPO ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए रीडिंग टीमें भी तश्कील दे दी। शुमाली वजीरिस्तान में NA 40 के PTI के उम्मीदवार औरंगजेब खान वजीर और PK 104 के इल्हाज नेक मोहम्मद के इलाका बुरा खेल मंडी आमद बुरा खेल कौम की तरफ से मुनक़दा प्रोग्राम में चीदा चीदा मशीरान और नौजवान शरीक हुए। बुरा खेल बरादरी ने मलिक औरंगजेब खान और अलहाज नेक मोहम्मद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया, तो दोनों रहनुमाओं ने उनका शुक्रिया अदा किया। और नाजरीन, मुल्क भर की तरह समंदरी में भी आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। एक तरफ सियासी जमातें अपनी जीत को यकीनी बनाने की दौड़ में लगी हैं, तो दूसरी जानिब हल्का में बढ़ते मसाइल के पेश नजर अवाम भी नाला नजर आते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल हई सवासी। शहर समंदरी में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। इलेक्शन ऑफिस में वोटर्स की मुख्तलिफ नवाओ इकसाम से खातर मदारत की जाने लगी। गली बाजारों चौकों चौराहों में स्टिकर्स और फ्लैक्सेस अवेजा कर दिए गए। इलेक्शन 2024 में कारकुनान का जोशो जज्बा भी दीदनी है। डोर टू डोर लोगों के जाके बता रहे हैं कि पाकिस्तान में पहले भी मियां नवाज शरीफ ने काम किए और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ बनेंगे। एक तरफ हल्के में बेहतरी के लिए सियासतदानों के बुलंदो बाला दावे, तो दूसरी जानब शहरी बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर नाला दिखाई देते हैं। हल्का की आवाम का कहना है कि सड़कों की टूट फूट, निकारा सेवरेज सिस्टम, सुई गैस और पीने का साफ पानी अहम मसाइल में शामिल हैं। मसाइल जो हैं सीवरेज के, बिजली के, गैस के, वो वैसे के वैसे ही खड़े हैं। जब से पाकिस्तान बना है मसाइल तो हल होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रोसिक्यूशन ऑफिस तहसील पतोकी में सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सहूलत सेंटर में तमाम मुकदमात के चालान फ्रंट डेस्क पर वसूल होंगे और तफ्तीशी ऑफिसर्स को कंप्यूटराइज रसीद वसूली मुहैया की जाएगी। ट्रायल प्रोसिक्यूशन में अलग प्रोसिक्यूटर तैनात किए गए हैं, जो अदालतों में मुकदमात का फैसला होने तक फराइज सर अंजाम देंगे। इस अमल से वकला, आम शहरी और पुलिस अफसरान को सहूलियात मुहैया होंगी। रावलपिंडी में नसीराबाद पुलिस ने 3 पतंग सप्लायर्स गिरफ्तार कर लिए और उनसे 20,000 पतंगे और 150 डोरें बरामद कर ली। मुल्जिमान की शनाख्त नसीम, दानिश और सैफ के नाम से हुई। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश बसंत के लिए पेशावर से पतंगे लाकर रावलपिंडी में फरोख्त करने का इंकशाफ किया है। SSP ऑपरेशंस फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हाफिज कामरान असगर ने नसीराबाद पुलिस को शाबाश दी और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत की। कनकोट में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से शहीद जान मोहम्मद महर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल की गई और शहीद साहबी जान मोहम्मद महर के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया।
इस भूख हड़ताल की सरबराही जिला सदर अली हसन मलिक ने की, जिसमें दर्जनों सहाफी शरीक हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक शहीद जान मोहम्मद महर के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक एहतजाजी मुजाहरा जारी रहेगा। ठट्ठा दड़ों के करीब 2 माह कबल कत्ल होने वाले नौजवान भुरल के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर वुर्सा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने अभी तक केस दाखिल कराने के बावजूद कातलों को गिरफ्तार नहीं किया। कातिल हमें भी तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं। जैकबाबाद में स्टार वुमेन हॉकी फेडरेशन की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में सुपर लीग टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही तकरीब में समाजी रहनुमा हाजी शेर मोहम्मद मुगीरी, एजाज चकरानी समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। टूर्नामेंट में सिंध के मुख्तलिफ अजला से टीमों ने हिस्सा लिया। शेर मोहम्मद मकवी कहते हैं कि बसमांता इलाके में ऐसे टूर्नामेंट अच्छा इकदाम है। इरम बलोच का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट में सुपर लीग टूर्नामेंट होना बाइसे फख्र है। हमें उम्मीद है कि हमारी प्लेयर ऐसे टूर्नामेंट से सीख कर नेशनल लेवल पर खेलेंगी। PP 148 से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मियां मुश्तबा शुजा रहमान के एजाज में यूथ विंग नून लीग के सदर चौधरी हमजा वहीद की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोफेसर सदीक अबगब, चेयरमैन हाफिज कामरान कफील, चौधरी हमायूं, मलिक इमरान मानी, सजावल महर, चौधरी हसन वहीद, मलिक मुआजन, चौधरी अतीक कम्बोह और चौधरी वलीद ने शिरकत की। इस मौके पर मियां मुस्तफा शुजा रहमान और काउंसलर चौधरी अब्दुल वहीद का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, ये जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें, हमारे इस हल्का के लोग, शुमाली लाहौर के लोग बहुत ही बाशऊर लोग हैं और वो हमेशा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से उनकी मोहब्बत और प्यार बहुत ज़्यादा है। तो इस दफ़ा भी हल्के के लोगों में बहुत जोशो खरोश है। इतनी सर्दी के बावजूद भी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में जहाँ भी हम जाते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का पैगाम लेके लोग इकट्ठे होते हैं, हमारी बात सुनते हैं और इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को पूरे पाकिस्तान में जब शेर धाड़ेगा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा हल्का शेर का इलाका है। ये हर दफ़ा हम शेर को ही जिताते हैं। इस दफ़ा हमारी पूरी तैयारियां, हमारा पूरा इलाका जो है शेर है, हमजा शहबाज ऐसे इलाके के हर दफ़ा जीतते हैं। इस तरह भी हम पूरे ज़ोर से उसको जिताएंगे। मियां मुश्तबा शुजा रहमान को भी जिताएंगे। पूरा इलाका एकदम हमारे साथ खड़ा है। मैं इलाके का काउंसलर हूँ, चौधरी वही मेरे साथ पूरा इलाका है। मैं मियां हमजा साहब को, मुश्तबा शुजा रहमान को मैं इंशाल्लाह ताला पूरे ज़ोर से इस इलाके से जिता के इंशाल्लाह मियां साहब और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।